Hello student, chapter number first, relation and function. Now the definition is relation. Relation R on a set A is a subset of Cartesian product A cross A. अब हमारे डेफिनेशन में वर्ड आ रहा है सेट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेट होता क्या है? आपने बिफोर लास्ट ईयर 11th क्लास में रीड करा था कि सेट क्या होता है. वेल डिफाइंड अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट. मतलब एक बहुत प्रॉपर सुव्यवस्थित ढंग से जिसको हम अरेंज करते हैं इन कर्ली ब्रैकेट में, उसको हम क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं. तो आपने लास्ट ईयर रिलेशन पढ़े थे, फंक्शन रीड करा था, सेट्स क्या होते हैं, सेट के टाइप्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में आपने रीड करा था. अब उसके बाद जब नेक्स्ट स्टेप आती है वो होता है रिलेशन और फंक्शन. तो आज हम 12th क्लास में रिलेशन और फंक्शन के बारे में रीड करेंगे कि 12th क्लास में हम रीड करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या होते हैं, बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, और भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है जो रिलेशन और फंक्शन से रिलेटेड है, वो हम इस चैप्टर में रीड करेंगे. तो सबसे पहले जो हमारी डेली लाइफ में जितने रिलेशन होते हैं वैसे ही रिलेशन मैथ्स में भी होते हैं. अब आप सोच रहे होंगे कि डेली लाइफ में कैसे रिलेशन, मतलब फ्रेंड का रिलेशन होता है, मम्मी पापा का रिलेशन होता है, भाई बहन का रिलेशन होता है. तो आप देख रहे होंगे कि जब भी कोई रिलेशन हम डिफाइन कर रहे हैं डेली लाइफ में तो पर्टिकुलर मिनिमम 2 वैल्यूज होना कंपलसरी है. जैसे भाई बहन, तो फर्स्ट हो गया भाई, सेकंड हो गया बहन, मतलब किसी 2 के बीच में ही आप रिलेशन डिफाइन कर सकते हो. तो सेम एज इट इज कि यहाँ पर भी हम रिलेशन डिफाइन करेंगे, या खुद का खुद के साथ करेंगे या किसी और के साथ हम रिलेशन डिफाइन करेंगे हम यहाँ पे मैथ्स में. तो हम आज पढ़ेंगे मैथ्स की लैंग्वेज में रिलेशन क्या होता है, कैसे डिफाइन करते हैं और किस तरह अप्लाई करते हैं. राइट नाउ द फर्स्ट टॉपिक इज रिलेशन. तो रिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है? सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रिलेशन को डिफाइन किससे करते हैं. रिलेशन को हम डिफाइन कैपिटल आर से करते हैं. राइट, रिलेशन जो कि आर है, कहाँ पर है? ऑन अ सेट ए. मतलब सेट ए पे हम रिलेशन बता रहे हैं और सेट ए इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए. अब आप सोच रहे होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है. आपको लास्ट ईयर हमने सिखाया था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, फिर भी मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन करती हूँ. लेट ए, देखो सेट को हम हमेशा कैपिटल लेटर में डिनोट करेंगे, ठीक है. तो यहाँ पे कैपिटल ए है, सेट का नाम हमने दिया है, आप चाहो तो कुछ और भी दे सकते हो, लेकिन हमने डेफिनेशन में क्या लिखा है? सेट ए, तो हम ए ही नाम देंगे. ए सेट है इन कर्ली ब्रैकेट 1, 2, 3 कार्टेशियन रिलेशन ऑन ए. अब कार्टेशियन रिलेशन का मतलब क्या होता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है. कैसे? ए क्रॉस ए, मतलब इसी मैट्रिक्स में हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, यहाँ पे केवल 1 और 2 ही लेते हैं. ठीक है, 1 और 2. तो ए का क्रॉस ए के साथ अगर हम करते हैं तो देखिए 1, 2 का मल्टीप्लाई 1, 2 के साथ कर रहे हैं. तो देखो मल्टीप्लाई करते हैं तो एक पूरा बड़ा सेट बनेगा. हर एक एलिमेंट की जो पेयर बनेगी वो काय में लिखेंगे? इस सेट में लिखेंगे. देखो पहले 1 का 1 के साथ करा तो 1, 1 स्मॉल ब्रैकेट में कॉमा, ये ऑर्डर पेयर हो गया. ये एक्स है, ये वाई है पोजीशन. राइट, फिर 1 का इंटू 2 में करा तो 1, 2, फिर 2 का 1 में करा तो 2, 1, फिर 2 का 2 में करा तो 2, 2. तो हमारे पास कितने हो गए कार्टेशियन प्रोडक्ट? यहाँ पे 4 हो गए. राइट, 4 हो गए. मतलब रिलेशन जो है हमारे पास वो सबसेट किसका हो गया? कार्टेशियन प्रोडक्ट का. राइट, अब हमें अगर पता करना हो कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हैं, आपने छोटी क्लासेस में पढ़े थे ना सबसेट कितने होते हैं. तो सबसेट जैसे 1, 2 का सबसेट कितना हुआ? सिंगल 1, सिंगल 2, फिर 1, 2 और एक लास्ट में हम लिखते थे हमेशा 5. राइट, तो 2 की पावर हम क्या करते थे? जितने एलिमेंट हो उतने लिखते थे.
कि 2 की पावर 2 मतलब 4 आंसर होता था। सेम एज इट इज यहाँ पर भी टोटल नंबर ऑफ सबसेट किसके, कार्टेशियन प्रोडक्ट के। तो यहाँ पे कितना दिख रहा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट की ऑर्डर पेयर कितनी दिख रही है, 1 2 3 4। अगर क्वेश्चन आ जाए कि राइट द टोटल नंबर ऑफ सबसेट, मतलब टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, राइट, तो फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर n, 2 टू द पावर n होता है। तो n कितना है हमारे पास 4, तो 2 की पावर 4 इट मीन्स कितना आ गया, 16 आ गया। मतलब अगर आपको ए सेट दे दे और बोले कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस है और फाइंड द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ सबसेट, राइट, तो हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 4 कि इतने ऑर्डर पेयर होते हैं और नंबर ऑफ टोटल सबसेट कितने हो गए, 16, राइट। अब हम आगे देखेंगे एलिमेंट ए इज रिलेटेड टू बी। ए का रिलेशन बी के साथ, अभी तो हमने ए का ए के साथ करा है, लेकिन ए का बी के साथ करते हैं तो कैसे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, दो फॉर्म है, या तो ऑर्डर पेयर में ए कॉमा बी इज बिलोंग्स टू आर, मतलब दोनों कहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं, आर रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं, या फिर रियल नंबर में, राइट, या तो रिलेशन डिफाइंड होगा, या आर का मतलब यहाँ है क्या, रिलेशन है, या फिर ए रिलेशन टू बी, राइट, मतलब ए इज रिलेटेड टू बी, या फिर इस तरह डिफाइन करेंगे या इस तरह। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ रिलेशन। रिलेशन तो हमने बता दिया, ए का ए के साथ, ए का बी के साथ, या फिर पर्टिकुलर कोई फंक्शन डिफाइंड हो कि वो क्या होता है, राइट। लेकिन अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन कि रिलेशन कितने प्रकार के होते हैं, रिलेशन फाइनली होता क्या है, राइट। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में नंबर 1 रिलेशन है एम्प्टी रिलेशन, सेकेंड इज यूनिवर्सल रिलेशन, थर्ड इज ट्रिवियल रिलेशन, नंबर 4 is reflexive relation, number 5 is symmetric relation, number 6 is transitive relation and the number 7 is equivalence relation। अब हमें इतने जितने मैंने रिलेशन लिखे हैं उसके बारे में हमें पता करना है कि ये रिलेशन क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले कौन सा रिलेशन लिख के रखा है मैंने, एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी नाम से ही क्या लग रहा है, खाली, मतलब हम जिस भी रिलेशन के बारे में बात करेंगे उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, वो सेट हमेशा खाली होगा, राइट। मतलब जैसे डेफिनेशन अगर हम देखें, फर्स्ट डेफिनेशन है एम्प्टी रिलेशन, अ रिलेशन आर इन अ सेट ए, मतलब जो भी रिलेशन हम डिफाइन करेंगे डेफिनेटली ए सेट पे करेंगे, तो अ रिलेशन आर इन अ सेट इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन होगा लेकिन कब, इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए, मतलब उसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा ए सेट में जो इससे रिलेटेड हो। क्लियर। सपोज मैंने एक ए सेट ले लिया है और उसमें लिख दिया है 2 4 6 8, मतलब इवन नंबर्स लिख दिए, और मैं बोल रही हूँ कि बताइए इसमें ऑड नंबर कौन सा है, मतलब जो दिया है उसका मैं उल्टा ही पूछ रही हूँ। तो जब उसमें वो वैल्यू या वो एलिमेंट बिलोंग ही नहीं कर रहा है, इट मीन्स जो हम चाहते हैं वो सेट हमारे पास कैसा मिलेगा, खाली मिलेगा, क्योंकि एक भी रिलेटेड नहीं है। जैसे मान लो आपको दे दिया है कि 2 4 6 और मैं बोल रही हूँ कि ऑड नंबर कोई सा भी एक बता दो, जब उसमें है ही नहीं तो मैं क्या बताऊंगी, इट मीन्स वो सेट आपका कैसा हो गया, खाली, मतलब वो खाली रिलेशन पूछ रहा है, एम्प्टी रिलेशन हो गया। मीनिंग समझ में आया कि कोई भी उसमें कुछ भी एलिमेंट बिलोंग नहीं करता है, दिस इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन। क्लियर। नाउ द सेकेंड इज यूनिवर्सल रिलेशन। अब नाम से ही लग रहा है यूनिवर्स, मतलब ब्रह्मांड की हर एक वस्तु, हर एक ऑब्जेक्ट, हर एक एलिमेंट सब बिलोंग कर रहा है, ठीक है, मतलब सबसे बड़ा सेट यूनिवर्सल सेट होता है, राइट। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। ईच एलिमेंट, ईच मतलब हर एक एलिमेंट उसमें बिलोंग करेगा, राइट। जैसे मैंने लिख दिया है अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, लिख दिया,
नेचुरल नंबर लिख दिए। अब नेचुरल नंबर कहाँ तक होते हैं? इनफाइनाइट तक होते हैं। मैं बोलूंगी 720 इसमें बिलोंग करता है, हाँ करता है। 999 बिलोंग करता है, हाँ करता है। 2 लाख समथिंग कोई नंबर बिलोंग करता है, हाँ करता है। मतलब आप उसमें कुछ भी ऐसा बोलो जो उस सेट में बिलोंग करता है, क्योंकि वो यूनिवर्सल सेट है। हर एक एलिमेंट, हर एक ऑब्जेक्ट उसमें क्या करेगा? बिलोंग करेगा, राइट। Number 3 is trivial relation. Both the empty relation and both मतलब the empty relation and the universal relation are sometimes called trivial relation. मतलब कुछ टाइमिंग में ये empty होगा, कुछ टाइमिंग में ये यूनिवर्सल होगा, डिपेंड ऑन केस, राइट। केस पे डिपेंड करेगा कि पूछा क्या है, कि कुछ केस में ये हो सकता है एम्प्टी हो, और या हो सकता है कि कुछ केस में वो बोल दे कि यूनिवर्सल है, राइट। नाउ द नंबर 4 इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। रिलेशन आर सेट ए के लिए क्या होगा? रिफ्लेक्सिव तो होगा। कंडीशन, इफ ए कॉमा ए इज बिलोंग्स टू आर और फॉर ऑल, ये जो उल्टा ए लिखा है कैपिटल लेटर का, वो होता है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। मतलब वो एलिमेंट कहाँ होगा? उस सेट में होगा। अब रिफ्लेक्सिव का मतलब मैं आपको बताती हूँ। रिफ्लेक्सिव मतलब होता है कि उसकी खुद की इमेज, सपोज कि जब आप अपने आप को, एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, जब आप अपने आप को मिरर में देखते हो, तो जब आप अपने आप को मिरर में देखोगे तो सेम दिखोगे या कुछ अलग दिखोगे? सेम ही दिखोगे ऑफ कोर्स। मतलब आप खुद और आपकी इमेज कितने हो गए? टोटल 2, और दोनों की दोनों कैसे है? सेम। तो जब सेम वैल्यू ही मिले तो वो सेम वैल्यू क्या होती है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, राइट। कि अगर सेट में कोई एलिमेंट है और उसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं या कुछ निकालते हैं या कोई ऐसा रिलेशन डिफाइन करा है, तो उसमें ऑर्डर पेयर अगर आपकी सेम आती है तो वो कैसा हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन, राइट। मैं एग्जाम्पल बताती हूँ आपको। जैसे सपोज एग्जाम्पल है सेट ए, एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ 1, 2, 3। क्या है? रोस्टर फॉर्म में गिवन है, राइट। अब आपको रोस्टर फॉर्म 11th क्लास में बताया था कि जब वर्ड प्रॉब्लम में हो, सेंटेंस में हो, थ्योरी में हो कोई सेट डिफाइन, उसको बोलते हैं बिल्डर फॉर्म। लेकिन पर्टिकुलर उसी को एलिमेंट में, कॉमा में हम जब बताते हैं, डिफाइन करते हैं, उसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, राइट। तो यहाँ पे ए क्या देके रखा है? रोस्टर फॉर्म में देके रखा है 1, 2, 3। और रिलेशन कैसा डिफाइन उन्होंने ही करके दिया है? 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3। ये रिलेशन है। अब रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है? कि ये रिफ्लेक्सिव है क्या 1 और 2? नहीं, अलग है। ये रिफ्लेक्सिव है क्या? नहीं। ये है क्या? नहीं। ये है क्या? नहीं। 1, 1 है क्या? हाँ, क्योंकि ये भी 1, ये भी 1। मतलब जब सेम एलिमेंट हो तो वो कैसा होगा? आर में बिलोंग कर रहा है, यहाँ लिखा है ना, देखिए जो रिलेशन है वो आर में होना चाहिए, मतलब ये आर में है। और जो एलिमेंट है इसके अंदर के वो कहीं में होना चाहिए? सेट में। जैसे 1, 1 सेम है, 2, 2 सेम है, 3, 3 सेम है। इट मीन्स ये क्या है? एक रिलेशन है। रिलेशन मिल गया ना हमें, तो ये क्या है? रिफ्लेक्सिव है। हाँ, क्यों है? क्योंकि इन दोनों का जो सेम एलिमेंट है, यहाँ पे मैंने लिखा है ए कॉमा ए इज बिलोंग्स टू आर। आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो 1, 1 is belongs to R, 2, 2 is belongs to R, 3, 3 is belongs to R। मतलब ये तीनों में से कोई भी आप लिख सकते हो। इसका मतलब क्या है? कि ये कैसा है? रिफ्लेक्सिव है। मीनिंग समझ में आ गया? इमेज फॉर्मेशन है कि सेम लेफ्ट साइड एंड राइट साइड आर इक्वल, इट मीन्स इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इमेज सेम होनी चाहिए। नंबर 5 इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक। सिमेट्रिक होगा लेकिन कब? इफ A1, A2 is belongs to R, implies A2, A1 is belongs to A,
फॉर ऑल जितने भी एलिमेंट है वो ए में बिलोंग करना चाहिए। अब आपको मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, ऑर्डर पेयर के दो अलग अलग एलिमेंट ले लिए। सपोज 1 और 2 ले लेते हैं तो उसका उल्टा क्या होगा, 2 और 1, मतलब उल्टा उसका भी उसमें बिलोंग करना चाहिए कि हम 1 से 2 गए तो 2 से 1 भी उसमें बिलोंग करता है। तो ये कैसा रिलेशन हो जाएगा, सिमेट्री। मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि सपोज एग्जाम्पल के थ्रू, एग्जाम्पल फर्स्ट हम डिफाइन कर लेते हैं कि एक ए सेट है, राइट। हमने लिखा है 1, 2, 3, राइट। रिलेशन कैसे डिफाइन करके दिया है उसने, देखो 1, 2, 2, 3, 1, 3, 2, 1, 3, 1, 3, 2, 3, 3। ये रिलेशन हम नहीं बनाते, वो ऑलरेडी क्वेश्चन में डिफाइन करके देगा या खुद लिख कर देगा, राइट। अब हमारे पास ये सेट दिए, मतलब एलिमेंट, और ये रिलेशन दिया। अब हमने बताया था कि जो भी हम एलिमेंट लेंगे उसका उल्टा भी बिलोंग करना चाहिए, अगर नहीं करता है तो ये सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर। देखिए 1, 2 ये लिखा है, अगर 1, 2 आर में है तो अगर इसका 2, 1 भी आर में है तो वो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। तो देखिए 1, 2 यहाँ है तो 2, 1 यहाँ पर है, राइट। तो 2, 1 भी बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स ये दोनों कैसे है, सिमेट्रिक है। हमारा रिलेशन कैसा है, सिमेट्रिक है। सपोज मैंने ले लिया 1, 3, ये लिखा है 1, 3 काई में, आर में, तो 3, 1 भी काई में है, आर में है, मतलब ये कैसा हो गया, सिमेट्रिक, क्योंकि उसका उल्टा भी रिलेशन बिलोंग कर रहा है, राइट। अब जैसे 2, 3 ले लिया और यहाँ क्या है 3, 2, जैसे 2, 3 इज बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइज दैट 3, 2 इज बिलोंग्स टू आर, और ये जो 2 और 3 अलग अलग एलिमेंट है वो काई में है, सेट में, फॉर ऑल। आ गया समझ में कि उसका अगर अपोजिट भी बिलोंग करता है सिमेट्रिक में तो वो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन, राइट। अगर मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ, जैसे ए सेट यहाँ पे दिया था 1, 2, 3, यहाँ ए सेट ले लेते हैं जेड। जेड क्या होता है, इंटीजर, सारे इंटीजर, प्लस माइनस जितने भी है सारे एलिमेंट, मतलब प्लस -1, प्लस -2, हर एक नेचुरल नंबर जितने हैं वो सारे हमारे क्या हो जाएंगे, इंटीजर्स, प्लस वाले भी और माइनस वाले भी, राइट। और रिलेशन कैसे डिफाइन करा है कि x और y, मतलब जो ये ऑर्डर पेयर रहेगी वो कैसी रहेगी कि जब हम उसको माइनस करेंगे वो क्या आना चाहिए, इंटीजर, राइट। तो देखिए नंबर सारे इंटीजर हो गए, ए सेट गिवन है, एक्स वाई अगर बिलोंग करता है आर में तो क्या होना चाहिए, वाई एक्स भी काय में बिलोंग करना चाहिए, आर में, राइट। सपोज मैं लिख रही हूँ 1, 2 बिलोंग कर रहा है, 1, 2 बिलोंग करता है आर में, तो 1, 2, तो यहाँ हो जाएगा 1 - 2, कितना आ रहा है, -1 आंसर आ रहा है। तो बताइए -1 इंटीजर होता है क्या, हाँ होता है, -1 आ रहा है ना, तो -1 क्या है, इंटीजर है। अब जैसे 1, 2 मैंने बताया है कि बिलोंग कर रहा है आर में, अब मैं लिखूंगी 2, 1, इसको माइनस करा, यहाँ लिखा 2 - 1, क्योंकि अब x की पोजीशन पे हो गया 2 और y की पोजीशन पे 1, इट मीन्स 2 - 1 1, तो 1 भी क्या इंटीजर है, हाँ है, मतलब इसको माइनस, ये डिफाइन कर रहा है, मतलब इसको माइनस करने पे, जो भी एलिमेंट लेंगे उसको माइनस करने पर अगर हमारे पास इंटीजर आता है मतलब वो रिलेशन में ही बिलोंग कर रहा है, क्योंकि रिलेशन में क्या आना चाहिए, माइनस करने पे इंटीजर। जैसे मैंने यहाँ 1 2 2 1 लिया, आप 2 3 3 2 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो तब भी अगर माइनस करने पे उसका जो आंसर आ रहा है अगर वो दोनों ही इंटीजर, इट मीन्स वो दोनों रिलेशन में बिलोंग करते हैं, तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन। नाउ दो सिक्स्थ, अब हम सिक्स्थ रिलेशन पढ़ेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन, राइट। इफ A1 A2 बिलोंग कर रहा है आर में, A2 A3 भी बिलोंग कर रहा है आर में, तो इम्प्लाइज दैट A1 A3 भी बिलोंग करेगा आर में। मतलब जैसे राम श्याम का भाई है, श्याम मोहन का भाई है, तो फाइनली राम भी किसका भाई होगा, मोहन का, मतलब ट्रायंगुलर रिलेशन हो गया, 3 पे डिपेंड कर रहा है, 3 में रिलेशन बता रहा है, राइट। सपोज मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, ए सेट गिवन है 1 2 3 4 5 6 हमने लिया, और आर कैसा बोल रहा है कि जो ऑर्डर पेयर है एक्स और वाई के, मतलब वो यहीं से होंगे एक्स वाई,
y इज डिविजिबल बाय x। y किससे डिवाइड होगा? x से, हर एक एलिमेंट। तो सपोज मैंने लिखा 1,2 बिलोंग कर रहा है R में, पहला दूसरा, फिर दूसरे से तीसरा, फिर पहले से तीसरा, राइट। तो जैसे 1,2 बिलोंग कर रहा है R में, तो आप देखिए कि यहाँ पे 2 डिवाइड हो रहा है 1 से, हाँ मतलब ये बिलोंग करता है। अब यहाँ पे 2 पे एंड हो रहा है, तो 2,4 बिलोंग करता है R में, हाँ, क्योंकि 4/2 कितना होता है? 2। तो देखो 1 2 2 4, तो फाइनली अब क्या आना चाहिए? 1 4। चेक कर लेते हैं, इम्प्लाइज दैट 1,4 बिलोंग कर रहा है R में, राइट। इट मीन्स 4 डिवाइडेड बाय 1 हो रहा है, हाँ हो रहा है। 4 डिवाइड हो सकता है 1 से, हाँ, मतलब ये कंडीशन क्या हो रही? सेटिस्फाई, मतलब ये क्या है? ट्रांजिटिव रिलेशन है। 7th पॉइंट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? इक्विवेलेंस मतलब इक्वल रिलेशन, मतलब जब हर एक रिलेशन सेटिस्फाई होता है तो इक्विवेलेंस बोलते हैं। तो कौन से हर एक रिलेशन? देखिए, अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज सेट टू बी अन इक्विवेलेंस रिलेशन। कब होगा? इफ जब आर इज रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव। मतलब अगर किसी क्वेश्चन में आपको बोलते हैं कि नाउ द प्रूव दैट दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब वो बोल रहा है कि इस रिलेशन को प्रूफ करो कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो हमें क्या क्या प्रूफ करना पड़ेगा? एक तो रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना पड़ेगा, एक सिमेट्रिक प्रूफ करना पड़ेगा और एक ट्रांजिटिव। जब ये तीनों रिलेशन सेटिस्फाई हो जाएंगे तो हमारे पास वो जो आने वाला रिलेशन है वो कैसा होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आज हमने पढ़ा द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन, वो भी विथ एग्जाम्पल हमने समझे। जब हम इसके एग्जाम्पल करेंगे तब आपको फाइनली समझ में आएगा कि रिलेशन क्या होता है, सेट क्या होता है, हम कैसे अप्लाई करेंगे, हम कैसे इसको प्रूफ करें और ये कैसे वेरीफाई हो जाएगा। तो हम एग्जाम्पल्स के थ्रू इन सारे रिलेशन को बहुत अच्छे से समझेंगे कि रिलेशन और रिलेशन के टाइप्स क्या होते हैं।